आज मैं आपके सम्मुख हिंदी साहित्य के मार्तंड श्री जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा मन प्रसंग के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पद्यावतरण में श्रद्धा और मन के प्रथम दर्शन और उनके परस्पर उत्पन्न हुए सहज प्रेम का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। श्रद्धा में रूप और शील का अद्भुत समन्वय है और वह हताश निराश मन को कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा देती और कहती है कि तुम असहाय नहीं, तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूँ। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाकवि जयशंकर प्रसाद की दिव्य लेखनी द्वारा सृजित साहित्य का अमृत भंडार कामायनी कर्म का संदेश देने वाली आधुनिक साहित्य की गीता है, जिसमें जिस तरह से गीता में कर्म का संदेश दिया गया है, उसी तरह का कर्म का संदेश कर्म पथ पर अग्रसित करने के लिए श्रद्धा हर क्षण हर पर मनुष्य के लिए प्रयास है। तो आइए आपके पाठ्यक्रमानुसार श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत हम काव्य पंक्तियों का वाचन कर रहे हैं। व्याख्या के सहित इसका वाचन निम्न प्रकार प्रस्तुत है। शीर्षक है श्रद्धा मन, कवि हैं जयशंकर प्रसाद। वाचन इस प्रकार से है। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से। हिमालय की चोटी पर श्रद्धा घूमते हुए आती है, घूमने फिरने के लिए निकली हुई है। उसी समय उसे पहाड़ी के गुफा के पास मनु निराश हताश मनु दिखलाई देते हैं। वहां पर वह उपस्थित होती है और मनु से यह प्रश्न उठती है, प्रश्न पूछती है, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि इस निर्जन प्रांत में यह व्यक्ति कौन है, और वह प्रश्न कर बैठती है, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा मनु से कह रही है कि कौन तुम कौन हो। और उस समय मन को देखकर उसके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं, मनु श्रद्धा को देखकर नहीं, इसको परिवर्तित किया जाए, त्रुटि हो गई। श्रद्धा मनु से पूछती है कि जिस प्रकार से संस्कृत का मतलब होता है संसार, जलनिधि जो जल का खजाना रखता हो उसको हम कहते हैं जलनिधि अर्थात समुद्र। करेगी संस्कृत जलनिधि, संसार रूपी जलनिधि, रूपक अलंकार का सहायता लेते हुए कवि अपनी बात को आगे बढ़ा। तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से। श्रद्धा मनु से कह रही है कि जिस प्रकार से समुद्र के किनारे समुद्र की लहरों के द्वारा कोई मणि निकाल कर बाहर फेंक दी जाती है तो वह किनारे पर आ जाती है, बाहर आ जाती है। उसी प्रकार तुम्हें देखकर यह लगता है कि तुम संसार रूपी समुद्र के थपेड़े को सह करके थपेड़ों से फेंके गए मणि के समान हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस प्रकार से मणि एकांत प्रदेश को भी अपनी आभा से प्रकाशित कर देती है, आलोकित कर देती है, दिव्यमान कर देती है, उसी प्रकार तुम इस निर्जन प्रांत को, जनविहीन इस परिवेश को, वातावरण को अपने मुखमंडल की आभा से प्रकाशित करने वाले, आलोकित करने वाले, विलोकित करने वाले तुम कौन।
मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रस। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम एकांत में बैठे हुए, मधुर विश्रांत थकावट से के कारण जब आदमी आराम करता है ना, तो उस अवस्था को हम कहते हैं विश्राम। श्रद्धा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम इस एकांत स्थान पर बैठे हुए हो, तुम्हें देख कर लगता है कि बहुत थके हुए होने के कारण तुम विश्राम कर रहे हो, आराम कर रहे हो, विराम ले रहे हो, और तुम्हारा यह रूप बहुत ही माधुर्य से भरा हुआ है, आकर्षण से भरा हुआ है, मधुरता से परिपूर्ण है। अर्थात तुम एकांत में हो, तुम्हारा एकांत में इस तरह से रहना, शांत चित्त बैठे रहना, आराम करना भी बहुत ही मधुर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, दो व्याख्या से की जा सकती है, की जा जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम इस प्रकार से आराम से बैठे हुए हो इस एकांत प्रदेश में, जैसे लगता है कि तुमने संसार की समस्त समस्याओं का समूल समाधान कर। दूसरी बात, रहस्य क्या है? श्रद्धा और मन दोनों अपरिचित हैं, इसलिए उनका व्यक्तित्व, मन का व्यक्तित्व श्रद्धा के लिए रहस्यमय बना हुआ है, रहस्यमय बना हुआ है। यह कैसे हैं, उनका रूप ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि उनके रहस्य के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में श्रद्धा को किंचित मात्र भी कुछ ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए वह उन्हें श्रद्धा के लिए मन रहस्यमय लगे, अपरिचित होने के कारण वह रहस्यमय लगे। एक करुणामय सुंदर मौन, मनु का बाह्य रूप देख करके, मुखमंडल देख करके लग रहा था कि उनका हृदय, उनका मन करुणा से भरा हुआ है। सुंदर मौन, बिल्कुल शांत चित्त बैठे हुए हैं, आराम से शांत बैठे हुए हैं, और इस रूप में भी उनका रूप सुंदर लग रहा है, अति सुंदर लग रहा है। और चंचल मन का आलस्य, उनकी यह स्थिति चंचल मन के आलस्य के समान है। चंचल मन का आलस्य, मन की यह विशेषता होती है कि वह चंचल होता है, स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन मनु जो है एकदम शांत बैठे हुए हैं। इस दृश्य को देख करके, इस रूप में देख करके श्रद्धा को यह लगता है कि मनु की यह स्थिति चंचल मन के आलस्य जैसा है। अर्थात इस तरह से शांत रहना, एकांत में बैठा रहना, यह मनु के लिए ज्यादा देर तक संभव नहीं है। यह स्थिति चंचल मन के आलस्य के समान है। जिस प्रकार से मन चंचल होता है, उसका गुण ही है कि वह चंचल रहे, लेकिन अगर कुछ पल के लिए स्थिर हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि मन स्थिर हो गया, मन का यह गुण नहीं है। उसी यह फिर चंचल हो जाएगा, गतिमान हो जाएगा। उसी प्रकार मनु एकांत में शांत बैठे हुए हैं, स्थिर बैठे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह इस स्थिति में वह नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी स्थिति चंचल मन के आलस्य के समान है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। श्रद्धा ने जब पूछा कि कौन हो तुम, इस संसार रूपी सागर के किनारे मणि की तरह दिखाई देने वाले कौन है? लगता है कि संसार का तुमने समस्त समस्याओं को सुलझा दिया है, एकांत बैठे हो, तुम्हारा यह रूप की आकृति भी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। उसी इन सब बातों को जब मनु ने सुना तो उन्हें क्या लगा? सुना यह मनु ने मधु गुंजा, मधुरता से भरा। बात कहने का तरीका होता है कि किसी बात को प्रेम से कहा जाए तो उसका प्रभाव हृदय पर ज्यादा पड़ता है। सुना यह मनु ने मधु गुंजा, मधुकरी कासा जब सानंद। मनु ने जब श्रद्धा के मुख से
यह मधुर वाणी सुना, मधुर वाणी सुनी तो मधुकरी कासा जब सानी। तो मधुकरी के समान, भ्रमरी के समान मधुर गुंजायमान स्वर में बोलने वाली श्रद्धा की वाणी उन्हें कमल पर मंडराती हुई भ्रमरी के समान आनंद देने वाली प्रतीत हुई। यहाँ पर सादृश्य विधान बड़ा सुंदर किया है महाकवि ने। मनु के लिए कमल और श्रद्धा के लिए मधुकरी शब्द का, भ्रमरी शब्द का प्रयोग किया है। कमल के आसपास ही मधुकरी भ्रमरी मंडराती रहती। तो वहां पर कमल के समान मुख नीचे किए हुए मनु है और उनसे पूछ रही है कि कौन तुम। इस तरह की वाणी, मधुकरी के समान वाणी उनको प्रतीत हुई, भ्रमरी के समान उनको यह वाणी प्रतीत हुई, हृदय को छू गई। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद। मनु ने जब भ्रमरी के समान आनंद देने वाली मधुर वाणी श्रद्धा के मुख से सुना कि कौन हो तुम, तो उन्हें एक विचित्र प्रकार का अकथनीय आनंद की अनुभूति करा गया कि ये मुख नीचा कमल समान। निराशा के कारण कमल के समान मुख वाले मनु अपना मुख नीचे किए हुए थे और उनकी और श्रद्धा की मधुरिम वाणी उन्हें कैसा लगा। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि को प्रथम कवि का प्रथम कवि होने का सौभाग्य प्राप्त। तो श्रद्धा की यह वाणी सुनकर के उन्हें मन को दो प्रकार से दो स्थितियां प्राप्त हुई। एक तो लगा कि कोई मधुकरी मधुर स्वर में उनके आसपास गुंजार कर रही है। दूसरा लगा कि वह आदि कवि वाल्मीकि का प्रथम छंद सुन रहे हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने जब क्रौंच पक्षी जो विहार कर रहे थे, प्रेम कीड़ा में मग्न थे, उसी समय एक बहेलिया आया और उसने बाण चला करके एक क्रौंच पक्षी को मार डाला। दूसरा पंछी चित्कारने लगा, चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा, रोने लगा। इस दृश्य को, इस करुणा से भरे हुए दृश्य को जब आदि कवि वाल्मीकि ने देखा तो उनके अंतःस्थल से अचानक साहित्य के प्रथम, कविता के प्रथम छंद फूट पड़े और वह छंद था मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम बधि काम मोहितम। कहा कि हे बहेलिये, तुम कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते। और इस प्रकार से वेदना से, करुणा से काव्य का यह प्रथम स्वर फूट पड़ा था। और कविता का सृजन ही, जन्म ही कविता से होता है। कविता का सृजन ही करुणा से होता है, वेदना से होता है। चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे, पर गीत जन्म का सदा दर्द से होता है। अब तक का तो कहता है इतिहास से ही, कवि लिखता पीछे पहले तो होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है कि हमारी जो सुंदरतम शब्द होते हैं वह करुणा का आलम्बन लेकर के ही प्रस्फुटित होते हैं, निकलते हैं। तो वही स्थिति, एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से। झटका सा, जब कोई आदमी चिंतित हो, शांत बैठा हो और कोई अजनबी जाकर के अचानक बोल दे कि तुम कौन हो, तो झटका लगे। सहर्ष, हर्ष से युक्त वाणी को सुना, श्रद्धा की वाणी को सुना, सहर्ष। और जब उसने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्हें हर्ष से युक्त एक झटका लगा, निरखने लगे लुटे से। और जब श्रद्धा को देखा तो वह देखते ही रह गए, लुटे से रह गए। गा रहा यह सुंदर संगीत। श्रद्धा की पूछने का मधुर वाणी में जब उसने पूछा तो उन्हें लगा कि कोई वह सुंदर संगीत सुन रहे हैं। कुतूहल रह न सका फिर मौन, फिर उनकी जिज्ञासा शांत न रह सकी। देखिए इसी बात को यहाँ पर लिखा था कि चंचल मन का आलस्य,
कि मनु का इस प्रकार शांत रहना चंचल मन के आलस्य के समान है। जिस प्रकार से मन बहुत देर तक स्थिर नहीं रह सकता, वह गतिमान हो जाता है, वह स्थिति यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत कर दिया कि उनकी जिज्ञासा फिर मौन नहीं रह सकती। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। यह सौंदर्य बोध है और छायावाद की यह विशेषता पूर्ववर्ती कालों से इस काल को विलग कर देती है, अलग कर देती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। जो पहले स्थूल वर्णन किया जाता था, नखशिख की परिपाटी थी, नख नाखून से लेकर के और सिर के केस तक का वर्णन करना नखशिख परिपाटी कहलाती थी। और छायावाद से पहले इसी प्रकार का, इस प्रकार के ही सौंदर्य बोध था, किसी अंग विशेष के लिए उपमा दी जाती थी। लेकिन छायावाद आते आते यह चिंतन में परिवर्तन हुआ और सौंदर्य बोध को समझने का और बोध करने का और व्यक्त करने का तरीका बन गया। इसलिए अभिव्यक्ति की एक अनूठी शैली रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को कहा है। अब मनु को श्रद्धा कैसे लगी? और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रमा से लिपटा घनश्याम। निराशा के कारण कमल के समान मुख वाले मनु जब अपने मुखमंडल को उठा करके श्रद्धा को देखा तो उन्हें क्या लगा, उसका वर्णन इस प्रकार। और देखा वह सुंदर दृश्य, उन्हें लगा कि वह कोई बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं। इंग्लिश शब्दावली में हम कहते हैं ब्यूटीफुल सीन, बहुत सुंदर दृश्य। देखिए, पहले मुख चंद्रमा के समान होता था, दांत अनार के दाने के समान होते थे, नासिका तोते के ठोर जिसको कहते हैं उसके समान होती थी, आंखें मृग के नेत्रों के समान सुंदर होती थी। इस तरह का वर्णन होता था। किसी एक अंग विशेष के लिए एक विशेष उपमान प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन यहाँ पर प्रसाद जी ने अपनी काव्य प्रतिभा का चमत्कार दिखाते हुए श्रद्धा के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। कहा कि जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह कोई बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं। वह दृश्य क्या था? देखिए, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा। कुसुम वैभव, जैसे दरवाजे पर बल्लरी लगा दी जाती है, कोई लता लगा दी जाती है डेकोरेशन के लिए, तो उसमें वह बेल जो है वह दरवाजे पर चढ़ जाती है और फूलों से खूब लद जाती है। ठीक उसी तरह का वर्णन, उसी तरह का सादृश्य विधान कवि ने किया है। कहा है कि कैसे लगी श्रद्धा? कुसुम वैभव में लता समान, ऐसे लगी कि कोई तनवंगी लता हो, दुबली पतली लता हो और वह फूलों के वैभव से, फूलों से खूब लदी हो, खूब सजी हो। और फिर दूसरा क्या उस देखा तो कौन सा दूसरा दृश्य फिर उन्हें दिखलाई दिया? चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। या फिर उन्हें लगा कि चंद्रिका, चांदनी में लिपटा हुआ कोई घनश्याम हो, कोई बादल का टुकड़ा। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया। काया शरीर लंबी। श्रद्धा जी जो थी वह लंबी काया वाली, छरारी बदन वाली थी। और उसकी यह लंबी काया देख करके ऐसा लगता था कि उसके हृदय के अंदर की जो उदारता से भरे हुए विस्तृत भाव हैं, जैसे जो मधुरता है, पर कातरता है, वह विस्तृत भाव ही मानो श्रद्धा की बाहरी रूप में भी परिलक्षित हो रहा था। अर्थात उसकी लंबी काया ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो उसके हृदय की ही अनुकृति, उन्मुक्त स्वच्छंद स्वभाव वाली थी, खुले विचारों वाली श्रद्धा थी।
मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संजो। उसको देखा मनु ने तो लगा कि कोई मधु पवन, मधु कहते हैं बसंत, बसंत ऋतु का कोई पवन, बसंत ऋतु के झोंकों में से कोई शिशुसाल, साल वृक्ष का छोटा सा पौधा क्या हो रहा हो, सुशोभित हो सौरभ संजो। सौरभ सुगंध से सराबोर हो करके साल वृक्ष का कोई छोटा सा पौधा बसंत की रात्रि में हवा के झोंकों में जिस प्रकार से मस्ती से हिलता डुलता है, उसी प्रकार से मन को श्रद्धा दिखलाई दी। उन्हें भी लगा कि वह उसी तरह की मस्ती उसमें है, उसी तरह का रूप उसका है, उसी तरह का उसका स्वभाव है जैसे कोई बसंत ऋतु में साल का नन्हा सा पौधा सुशोभित हो रहा हो, सुरभि से, खुशबू से सराबोर होकर के सुशोभित हो रहा है। मृषीण गांधार देश के नील रोम वाले में सोके चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर। मृषीण कहते हैं कोमल मुलायम चीज। गांधार, जिसको आज कांधार अफगानिस्तान में एक जगह है जिसको आज हम कांधार कहते हैं, प्राचीन नाम उसका गांधार। देश के नील, नीले रंग, रोम, रोम वाली, मेसो भेड़ जो होती है, के चर्म, चमड़े से ढक रहे थे उसका बपुकांत, उसके संपूर्ण शरीर को बन रहा था वह कोमल वर्म, और एक कोमल वर्म बन रहा था, घेरा बन रहा था, जिसको हम कह सकते हैं कि कवच बन रहा था। उसके रूप सौंदर्य के वर्णन को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहा है, मनु के माध्यम से श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। मृषीण गांधार देश के नील रों वाले मेसों के चर्म, गांधार देश की भेड़ों के जो चमड़े होते हैं वह बहुत ही विख्यात है अपनी कोमलता के लिए, सुकुमारता के लिए, या आज की शब्दावली में कहें कि ब्रांडेड। प्राचीन सभ्यता का ब्रांड था क्या? गांधार देश के नीले रंग के भेड़ों के चमड़े। उन्हीं चमड़ों से बने हुए चिकने मुलायम वस्त्रों से मृषीण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। कह रहा है कि गांधार देश के चिकने, गांधार देश के नील रोमे वाले भेड़ों के चिकने चमड़े से बने हुए वस्त्र से श्रद्धा ने अपने शरीर को ढका हुआ था, और यह गांधार देश के नील रोमे वाले भेड़ों के चमड़ों से जो उसका अंग, सुकोमल अंग ढका हुआ था, वह उसे ढक करके एक वर्म, एक घेरा बना रहा था, एक कवच बना रहा था। जिस प्रकार से शरीर के अंगों की रक्षा के लिए कवच पहनाया जाता है, कवच ताकि वह अंग सुरक्षित रहे, उसी प्रकार से यह गांधार देश के नीले रंग के भेड़ों के चिकने चमड़े और रोए से बने हुए वस्त्र श्रद्धा के शरीर को ढक रहे थे, और यह वस्त्र उसके शरीर को एक घेरा नुमा बना रहे थे, मानो यह घेरा क्या हो? कवच। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अध खुला अंग खिला हो, ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार। ऊपर चर्चा हुई कि गांधार देश के नीले रोमे के भेड़ों के चमड़े से और रोम से उसका वस्त्र बना हुआ था। इस वस्त्र को वह पहने हुए थी तो एक घेरा बन रहा था, जिसको हम कवच के रूप में कह सकते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार,
अब कह रहा है कवि कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नीले परिधानों के मध्य से उसके कुछ अंग खुले हुए थे जो दिखलाई दे रहे थे। वह अंग कैसे थे? मृदुल, कोमल। फिर एक बार कि नीले परिधानों को धारण किए हुए श्रद्धा धारण किए हुए थे। इन नीले परिधानों के मध्य से उसके सुकोमल अंग ऐसे ही दिखलाई दे रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसको देख करके ऐसा लग रहा था कि मेघ रूपी वन में बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ। यह एक सर्वथा नूतन अभिनव उपमान है। क्या? बिजली का फूल। बिजली का फूल नहीं होता, लेकिन छायावादी कवि की यह विशेषता होती है कि वह नूतन प्रयोग में विश्वास रखता है और इसलिए बिजली का फूल उपमान सौंदर्य बोध को प्रस्तुत करने के लिए इसका चुनाव किया। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। काले काले श्रद्धा के बाल, वह बादलों जैसे हैं और वह बाल चारों तरफ फैले हुए हैं। उसके बीच से उसके मुख की कान दिखलाई दे रही है और इसको देख करके कवि कह रहा है कि यह दृश्य वैसे ही लग रहा है जैसे मेघ रूपी वन में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ हो। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। अब मुख की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि उसका मुख मंडल कैसा लग रहा था श्रद्धा का। ओह, ओह यह शब्द तब प्रयोग किया जाता है जब कोई आश्चर्यजनक भाव उत्पन्न मन में उत्पन्न हो जाए। तो जब उसके मुख को देखा तो लगा क्या? कह रहा है कवि कि मनु ने जब श्रद्धा के मुखमंडल को देखा तो उनके मन से, उनके अंदर से निकल पड़ा ओह पश्चिम। उसके मुखमंडल का क्या कहना, लाजवाब है उसका मंडल। कैसा लग रहा था? पश्चिम के व्योम, पश्चिम दिशा के आकाश में बीच जब घिरते हो घनश्याम, संध्या का समय हो, पश्चिम दिशा हो और घनश्याम बादल, काले काले बादल घिर रहे हो। अरुण रवि मंडल उनको भेद, और इस दृश्य के मध्य से, दृश्य क्या कि पश्चिम की दिशा हो, पश्चिम दिशा में काले काले बादल घिरे हुए हो और इन बादलों के मध्य से लालिमा लिए हुए जिस प्रकार से सूर्य दिखलाई देता है उसी प्रकार से श्रद्धा का मुखमंडल दिखलाई दे रहा था। और यह मुखमंडल क्या था? छवि धाम। छवि सुंदर हो गया, धाम खजाना। कह रहा है कि उसका मुखमंडल वैसे ही दिखलाई दे रहा था जैसे कि पश्चिम दिशा में संध्या के समय काले काले बादल घिरे हुए हो। सूर्य लालिमा लिए हुए सूर्य जिस प्रकार से दिखलाई देता है उसी तरह से श्रद्धा का मुखमंडल दिखलाई दे रहा था। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। अब बालों, घुघराले बाल हो और काले हो और घुघराले हो तो अब जो बाल होते हैं वो विलक्षण हो जाते हैं। उसकी सुंदरता का क्या कहना, अद्भुत लगते हैं। कुछ इसी तरह की छवि के साथ श्रद्धा हमें दिखलाई दे रही है। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। घुघराले बाल थे श्रद्धा के, अंश कंधे के आसपास चारों तरफ काले काले बाल, घुघराले अलकें बिखरी हुई थी, मुखमंडल दिखलाई दे रहा था। इसको देखकर कैसे लग रहा था? घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विदु के पास। कह रहा है कि
श्रद्धा के घुघराले काले बाल जब उसके कंधों पर चारों तरफ इधर उधर फैले हुए रहते हैं तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नीलघन सावक से सुकुमार, जैसे नीले रंग के घन बादलों के बच्चे सुधा अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास जा रहे हैं। अब सुनिए, घन बादल हो गया, बादल के लिए बिंब क्या लिया है बादलों के लिए कि श्रद्धा के काले काले बाल ही क्या हो, काले काले बादल हो। और चंद्रमा में माना जाता है कि उसके पास अमृत है। तो श्रद्धा का जो मुखमंडल है वही चंद्रमा के जैसा है और यह उसी प्रकार से शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से जीवन प्रदान करता है जैसे चंद्रमा के पास रहने वाला अमृत जीवनदायी होता है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से मिलाते हुए कि श्रद्धा के घुघराले बाल, काले काले बाल जब उसके कंधों पर इधर उधर बिखरे पड़ते हैं तो इसे देख कर लगता है कि यह बादलों के छोटे छोटे बच्चे अमृत प्राप्त करने के लिए चंद्रमा के पास जा रहे हों। मुख ही क्या है, चंद्रमा है, और काले काले हल्के ही क्या है, बिखरी हुई हल्के क्या है, तो बादलों के छोटे छोटे बच्चे हैं। धन्यवाद। और व्याख्या के साथ मैं अगले दिन मिलूंगा, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।